खबर आपको देंगे। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। वजीर आजम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। खबर आपको दे रहे हैं, वजीर आजम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। वजीर आजम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वजीर आजम ने समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। वजीर आजम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वजीर आजम ने एयर चीफ मार्शल के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। वजीर आजम ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी है। तौसी का इत्तलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की मंजूरी दे दी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अजहर। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मंजूरी दे दी है। तैनाती की ये तैनाती 5 साल के लिए होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज एयर चीफ मार्शल जहीर मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीक की मंजूरी दे दी है। इस तौसीक का इतलाक उन मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर दी है और इस बात का कभी इम्कान है कि आज ऐवान सदर से भी सदर मुल्कात की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद जो है वो हो। अजहर हमें अपडेट करें। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी है। इस तौसी का इत्तलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। तो हम खबर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वजीर आजम ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी है। तौसी का इत्तलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार फिर जानेंगे इससे मुतालिक। अजहर बताइएगा। देखिए जी, 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो मंजूरी हुई थी 27वीं आईनी तरमीम के तहत, उसके बाद आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई थी उसके मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का एक नया ओहदा क्रिएट किया गया था और साथ ही साथ उसमें वाज़ेह लिख दिया गया था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी, जो कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत दोनों जो है वो एक साथ आगे चलेंगी। चुनांचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास ये समरी वज़ारत दिफा की तरफ से आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर दी है और ये समरी अब ऐवान सदर को भिजवा दी गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए होगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा क्रिएट किया गया है और सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है वो तैनात किया गया है।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی وہ جو کیا سرائیاں تھیں، وہ جو ابہام ہے، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اب چیف آف ڈیفینس فورسز اور ساتھ ہی ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف 5 سال کے لیے تعینات ہو چکے ہیں، اور ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد یہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اور اظہر، وزیر اعظم نے سمری منظوری کے لیے ایوان صدر بھجوا دی ہے، اب آگے کیا پروسیس ہوگا اس کا؟ دیکھیے جی، ایوان صدر کو سمری وزیر اعظم نے بھیج دی ہے۔ وزیر اعظم نے سفارش کی ہے اور صدر مملکت جو ہے اس کی باضابطہ طور پر اپروول دیں گے، لیکن اس بات کا کبھی امکان ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی طرف سے بھی آج رات کو ہی اس سمری کی اپروول جو ہے وہ ہو جائے گی، اور جو ہی صدر اپروو کریں گے تو نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا، اور چیف آف ڈیفینس فورسز اور آرمی چیف سید عاصم منیر کی مدت ملازمت جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا، اور یہ مدت ملازمت دونوں عہدوں کی 5 سال کے لیے ہوگی۔ ٹھیک ہے۔